स्टूडेंट, वेलकम टू आसी वाली इंजीनियरिंग क्लासेज। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ ए सिस्टम वाइब्रेट ड्यू टू एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशन आर कैन एज अ फोर्स वाइब्रेशन। मतलब ऐसा सिस्टम जिस पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लग रहा हो तो ऐसे वाइब्रेशन को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे। और जैसे फ्री वाइब्रेशन होता था, फ्री वाइब्रेशन में जो मोशन होता था या पीरियोडिक फोर्स लगता था वो उसके सेल्फ वेट की वजह से या स्टैटिक फोर्स की वजह से लगता था, इसलिए हम उसे फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। लेकिन जो डैम्प्ड वाइब्रेशन जो फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगता है, इसलिए हम इसे फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। फोर्स वाइब्रेशन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आपके पास कोई कार या बाइक है, तो कार या बाइक को हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो कार या बाइक होगी वो वाइब्रेट करेगी। तो अभी ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो कार के अंदर रेसिप्रोकेटिंग और जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे यानी कि उनका मोशन होगा। इसकी वजह से कार पर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से ये कार वाइब्रेट होती है। तो ऐसे सिस्टम को हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब तो अभी हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक लिखा है डैम्प्ड, तो ये जो सिस्टम है उसमें हम डैम्पर प्रोवाइड करेंगे। और लिखा है विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब होता है फोर्स, कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि ऐसा फोर्स साइनो वेव फॉलो करता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो साइनोसॉइडली वेरी करती है। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा F0 साइन ओमेगा टी। इसे हम कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स कहते हैं, F0 साइन ओमेगा टी को। तो ये हमारा हो गया फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। अब ये हमारा सिस्टम है, इस पे जो स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट K है और जो डैम्पर है उसका कांस्टेंट C है। यहाँ पर एक मास है और ये कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स लगा हुआ है। अब फिगर 2 में देखते हैं कि हमने ये जो सिस्टम है उसे X डिस्प्लेस किया, तो X डिस्प्लेस करने की वजह से जो ये नीचे की तरफ जो ये फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ मोशन करेगा। तो जो नीचे की तरफ मोशन करेगा वो होगा F0 साइन ओमेगा टी। ये इसकी डिस्प्लेस पोजीशन है। अब हम इस सिस्टम का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है F0 साइन ओमेगा टी, और जो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K×X होता है। और एक फोर्स और लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए, वो होगा डैम्पर फोर्स, वो होता है CX डॉट। अब एक हमारा फोर्स लगेगा वो होगा इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स बेसिकली जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम इनर्शिया फोर्स कहते हैं। तो जो हमारा ये मोशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो जो हमारा इनर्शिया फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, हमारा MX डबल डॉट होता है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे जो भी फोर्स लगे हैं उसे मैंने नीचे की तरफ लिख लिया है। एक्सटर्नल हार्मोनिक फोर्स वो लग रहा है नीचे की तरफ F0 साइन ओमेगा टी। एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स KX ऊपर की तरफ, और एक लग रहा है डैम्पिंग फोर्स CX डॉट ऊपर की तरफ, एक लग रहा है इनर्शिया फोर्स ऊपर की तरफ। अब हम जानते हैं कि जो हमारा डीएलएमएट प्रिंसिपल होता है वो है समीशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द डीएलएमएट प्रिंसिपल समीशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0। जो हमारे फोर्सेस है उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जो हमारा फोर्स है इनर्शिया फोर्स है वो हमारा है MX डबल डॉट, प्लस जो हमारे जो फोर्सेस लग रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स वो है CX डॉट प्लस KX माइनस F0 साइन ओमेगा टी। इसे हमने माइनस इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसे हम यहाँ पे माइनस कंसिडर करके चलते हैं। अब जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी MX डबल डॉट प्लस CX डॉट प्लस KX इक्वल्स टू F0 साइन ओमेगा टी। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन हमारा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो XG इक्वल्स टू होगा XC प्लस XP। यहाँ हमारा XC क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और XP क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, MX डबल डॉट प्लस CX प्लस KX इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके अंदर ये जो हमारी इक्वेशन 1 है उसके अंदर अगर हम आगे की तरफ 0 कंसिडर करके चले तो ये जो हमारा फंक्शन बन जाएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये इक्वेशन हमने डैम्प्ड वाइब्रेशन के अंदर देखी थी। वहाँ पे हमारे 3 केस होते थे, अंडर डैम्पिंग
क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग, तो हम यहाँ पे कोई भी एक कंसिडर करके उसको मान सकते हैं। तो कंसिडरिंग अंडर डैम्प्ड सिस्टम वी गेट, तो हमारी जो अंडर डैम्प्ड की इक्वेशन थी वो थी एक्स सी इक्वल्स टू एक्स वन ई की पावर माइनस जेटा ओमेगा एन ब्रैकेट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। तो ये हमारा ओमेगा डी है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा डी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस जेटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा एन। तो हम लिखेंगे एक्स सी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वन ई की पावर माइनस जेटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट साइन ब्रैकेट अंडर रूट वन माइनस जेटा का स्क्वायर इंटू ओमेगा एन इंटू टी प्लस फाई। ये हमारा जो फंक्शन आ गया वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम एनालिटिकल मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी इक्वेशन वन है वह कौन सी है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपने मैथ्स में कुछ इस तरह से पढ़ा होगा कि ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है एम इंटू डी स्क्वायर एक्स प्लस डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स अपॉन डी थीटा प्लस के एक्स इक्वल्स टू आर एक्स। आर एक्स कोई फंक्शन होता है, अगर ये फंक्शन कुछ साइन के फॉर्म में है तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है एफ जीरो साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट होगा वो एक्स पी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, आपने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किया है उसे हम इक्वेशन वन में रिप्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्स पी है और यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स की जगह एक्स पी रिप्लेस करेंगे। और यहाँ एक्स पी डॉट है, एक्स डॉट है तो वहाँ पे हम एक्स पी डॉट रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे एक्स डबल डॉट है तो यहाँ पर हम एक्स पी डबल डॉट पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स पी डबल डॉट और एक्स डॉट पी फाइंड आउट करना होगा। तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमारे एक्स पी है उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स पी डॉट फाइंड आउट हो जाएगा। और उसका अगर हम एक्स पी डॉट का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स पी डबल डॉट फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो हमारा एक्स पी है वो है एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स पी फाइंड आउट होगा, वो होगा डब्लू एक्स कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हम उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्स पी डबल डॉट फाइंड आउट होगा, तो वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब जो ये हमें एक्स पी डॉट और एक्स डबल पी डॉट फाइंड आउट हुआ उसे हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी एम ब्रैकेट एक्स पी डबल डॉट पुट कर दिया, वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे हमने एक्स डॉट पी फाइंड पुट कर दिया और है प्लस एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे हमने एक्स पी पुट कर दिया इक्वल्स टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी। अब जो इक्वेशन है उसके अंदर हम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कॉमन है तो उसे हम कॉमन लेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स कोस ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल्स टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी। अब जो ये फॉर्म है वो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ब्रैकेट साइन ओमेगा टी कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ये जो थ्योरम है उसको हमने एक्सपांड करके इस फॉर्म में लिख दिया प्लस सी ओमेगा, ये जो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की थ्योरम है उसे हमने एक्सपांड करके इस तरह से लिख दिया प्लस सी ओमेगा कोस ओमेगा टी कोस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाइव इक्वल्स टू एफ ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है इसके अंदर साइन ओमेगा टी कॉमन है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी कॉमन है तो हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन होगी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कोस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स साइन फाइव ब्रैकेट बंद साइन ओमेगा टी प्लस, अब जो इक्वेशन है इसके अंदर भी कोस ओमेगा टी और यहाँ पे कोस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे प्लस ब्रैकेट सी ओमेगा एक्स कोस फाइव माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स साइन फाइव ब्रैकेट बंद कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो साइन ओमेगा टी है उसका कॉफिशिएंट F0 है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो साइन ओमेगा टी है उसका कॉफिशिएंट ये टर्म्स है।
अब हम RHS और LHS और RHS को इक्वल्स कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट साइन ओमेगा टी का ये है, तो हो जाएगा ब्रैकेट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कोस फाई प्लस सी ओमेगा एक्स साइन फाई इक्वल्स टू F0। इसी तरह से हम ये कोस ओमेगा टी है, उसका कोफिशिएंट ये है, और इधर कोस ओमेगा टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सी ओमेगा एक्स कोस फाई माइनस के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स साइन फाई इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन 2 और इसे हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। अब जो हमें इक्वेशन 2 प्राप्त हुई उसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू F0 अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस फाई प्लस सी ओमेगा साइन फाई। इसे हम इक्वेशन 4 नाम देंगे। ये बेसिकली एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है, इसे आपको याद रखना होगा, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन 3 है उसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, सी ओमेगा एक्स कोस फाई इक्वल्स टू ब्रैकेट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट बंद एक्स साइन फाई। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी टेन फाई इक्वल्स टू सी ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हम फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट सी ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 5 नाम देंगे। यहाँ जो फाई होता है वो फेस एंगल होता है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस एंगल की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसका एंगल है जो फाई है। अब हमें जो टेन फाई की वैल्यू दी हुई है, टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो ये तो हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। इससे हम कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, ये हमारा कर्ण आ जाएगा। तो अब हमें साइन फाई फाइंड आउट करना है। साइन फाई क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा सी ओमेगा अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब हमें कोस फाई फाइंड आउट करना है, तो कोस फाई क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो ये है और कर्ण ये है, तो कोस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये हमें साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। जो हमें साइन फाई और कोस फाई की वैल्यू फाइंड आउट हुई उसे हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, यहाँ कोस फाई की और यहाँ साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वी गेट एक्स इक्वल्स टू F0 अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉस फाई की वैल्यू पुट कर दी प्लस सी ओमेगा इंटू सी ओमेगा अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉमन है। तो अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू F0 अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो इस तरह से है, 5 अपॉन अंडर रूट 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू 5 अपॉन अंडर रूट 5। यहाँ एक 5 से अंडर रूट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें जो वैल्यू जो मिलेगा अंडर रूट 5 होगा। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू F0 अपॉन अंडर रूट के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर। ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। अब ये जो इक्वेशन है उसके अंदर से हम के को कॉमन लेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू F0 अपॉन के अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा अपॉन के का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 6 नाम देंगे। अब हमें जो इक्वेशन 6 मिली उसे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के है उसे हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के टर्म्स में कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के है, तो ये एम है उसको हम अपॉन में लेके आएंगे, तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो होगी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर के बाई एम। के बाई एम को कैसे क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा एन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। अब जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के को हमने ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया।
इसी तरह से सी ओमेगा अपॉन के को हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। तो ओमेगा एन कहाँ पे आता है, ओमेगा एन सी के फॉर्मूले में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है उसको हम सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी सी अपॉन सी इंटू ओमेगा अपॉन के। तो सी अपॉन सी क्या हो जाएगा, जीटा, और सी को हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट के इंटू एम इंटू ओमेगा अपॉन के। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू जीटा इंटू अंडर रूट एम इंटू ओमेगा अपॉन के। तो ये जो एम है वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इंटू जीटा इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ये जो हमारा सी ओमेगा अपॉन के है उसको हमने 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमें वैल्यू मिली एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के और सी डब्ल्यू ओमेगा अपॉन के, उसको हम इक्वेशन 6 में रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग इन इक्वेशन 6 वी गेट एक्स इक्वल्स टू F0 अपॉन के अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्राप्त हो गई एक्स की। अब जो हमारी ये इक्वेशन 5 थी फाई की फेस एंगल की, उसको भी हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 5 थी उसके अंदर भी हम के को कॉमन लेंगे। तो के को कॉमन लेने पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो होगी 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स ब्रैकेट सी ओमेगा अपॉन के अपॉन 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के। तो ये जो वैल्यू हमने अभी निकाली एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन के की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और सी ओमेगा अपॉन के की जो वैल्यू आई थी वो होगी 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। उसे हम यहाँ इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो जो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5 की वो होगी 5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स ब्रैकेट 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमारी 5 की इक्वेशन आ गई। अब जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो था एक्स पी इक्वल्स टू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, उसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स पी इक्वल्स टू हो जाएगा F0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन के इंटू अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्स पी आ गया। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था, हमारा जनरल सॉल्यूशन था एक्स सी प्लस एक्स पी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू ने यहाँ पे फाइंड कर ली थी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू ये थी हमारी एक्स सी इक्वल्स टू x1 ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट साइन ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस 5। ये हमारा एक्स सी की वैल्यू थी और एक्स पी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स सी प्लस एक्स पी। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू x1 ई की पावर जीटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट साइन अंडर रूट 1 माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन टी प्लस 5। ये हमारा एक्स सी की वैल्यू आ गई प्लस F0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 अपॉन के इंटू अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये हमारा एक्स पी की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या गवर्निंग इक्वेशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन विथ कांस्टेंट हार्मोनिक एक्साइटेशन। ये यहाँ पर ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये याद रखना पड़ेगा एम्पलीट्यूड की इक्वेशन और ये फेस एंगल की इक्वेशन, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आता है उसमें सीधा पूछा जाता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा या ये फेस एंगल कितना होगा। ये दो ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ये सारी इक्वेशन एग्जाम में नहीं आती क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बड़ी है, इसलिए एग्जाम में ये नहीं आती, सिर्फ इन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों को याद रख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।